और उन्होंने एक पॉलिटिकल नैरेटिव ले लिया कि डोनाल्ड ट्रंप इज इन द एपिस्टीन फाइल्स, दैट इज द रियल रीजन दे हैव नॉट बीन मेड पब्लिक। अब देखिए एलॉन मस्क जो है वो एक तरह से अमेरिका में एक बहुत बड़ी पब्लिक फिगर है, लोग उनको पसंद करते हैं बिकॉज ही इज़ अ बिलियनियर, ही इज़ अ ट्रिलियनियर, और वो स्पेस एक्स को चला रहे हैं। इसके अलावा वो और बहुत सारे काम कर रहे हैं जिससे अमेरिकी जो मीशत है उस पर बेहतरी आ रही है। एलॉन मस्क जो है वो इलेक्ट्रिक कार्स उन्होंने लॉन्च किए हैं, जिससे जो अमेरिका का जो एक कार वाला प्रॉब्लम था, जो लोग फ्यूल से सिर्फ कार्स चलाते थे, अब वो इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ आ रहे हैं। टेस्ला कंपनी है एलॉन मस्क की, फिर वो स्पेस के अंदर बहुत सारे काम कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को जब हम देखते हैं तो एलॉन मस्क जो है उनका जो है वो प्रेशर एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप पे बहुत ज़्यादा आया, और उस प्रेशर के बाद हमने ये चीज़ देखी है कि डोनाल्ड ट्रंप जो मीडिया है सारा वो उसने कैंपेन लॉन्च कर दी है। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन इस चीज़ पे अब चुप हैं, वो इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल रहे, लेकिन फिर भी डेमोक्रेट्स कहीं ना कहीं प्रेशर डालेंगे, क्योंकि जो उनके प्रेसिडेंट एक्स रह चुके हैं बिल क्लिंटन, वो अब डेमोक्रेट्स की पार्टी का हिस्सा नहीं रहे। लेकिन बिल क्लिंटन चाहेंगे कि एपस्टीन फाइल्स रिलीज़ ना हो, क्योंकि फिर उनका नाम और ज़्यादा हाईलाइट होगा और उन पर और ज़्यादा इल्ज़ामात लगेंगे, और हो सकता है वो कन्विक्ट भी हो जाएं, क्योंकि अमेरिका का जो कानून है वो बहुत सख्त है। इस वजह से अमेरिका के अंदर एक तरह से एक डेड लॉक है दो इदारों के अंदर कि क्या इन फाइल्स को हम रिलीज़ कर दें ना करें। बट आई थिंक प्रेशर जितना ज़्यादा आएगा, एट द एंड ऑफ द डे अमेरिकन गवर्नमेंट को वो फाइल्स रिलीज़ करनी पड़ेंगी, उसके अलावा उनके पास कुछ चारा नहीं है। अगर वो नहीं करते रिलीज़ तो फिर और ज़्यादा प्रेशर आएगा और उनको उन फाइल्स को मजबूरन रिलीज़ करना पड़ेगा। बट आई स्टिल थिंक कि ये इतना आसान भी नहीं है। जो पॉलिटिकली आप कह सकते हैं कि जो कानून है उसको मोल्ट भी किया जा सकता है लीगली तरीके से, जिससे अमेरिकन प्रेसिडेंट को बचाया जा सके। लेकिन आने वाले वक्त में ये केस और इंटेंसिफाई होगा। जो गर्ल्स के साथ अब्यूज़ हुआ है माजी में, जो अंडर एज गर्ल्स थी, वो अब्यूज़ जो है, जो एक्यूज़र्स हैं वो बार बार टीवी पे आके इंटरव्यू ले दे रही हैं, अपने CNN पे आ रही हैं, BBC पे आ रही हैं, और वो इल्ज़ाम लगा रही हैं डोनाल्ड ट्रंप पे डायरेक्टली कि डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो बड़े क्लोज थे और वो सपोर्ट करते थे एपस्टीन को, और एपस्टीन और उनकी वजह से ही एपस्टीन इतने ताकतवर हुए। तो ये बहुत बड़ा नैरेटिव है जो एलॉन मस्क जो चल रहे हैं, और उन्होंने ट्वीट की है उसके बाद जो है वो बहुत ज़्यादा मामला जो है वो अमेरिकन सियासत में एकदम से बोलचाल आ गया है और परेशानी जो है वो बढ़ गई है अमेरिकी सियासत में। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि जो मेगा मूवमेंट है, देखिए अमेरिका में जो है वो एक मेगा मूवमेंट चली, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जिसके जो सरबराह थे वो ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप थे। लोगों ने सपोर्ट किया, रिपब्लिकन से ज़्यादा लोगों ने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मूवमेंट की वजह से सदर ट्रंप को वोट दिया। अदरवाइज रिपब्लिकन्स जो थे वो अपना वोट बैंक लूज़ कर चुके थे और वो बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में थे। तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मेगा जो मूवमेंट प्रेसिडेंट ट्रंप ने लॉन्च की, उस मूवमेंट में एक बात बहुत ज़्यादा कही जा रही थी कि जो एपस्टीन फाइल्स हैं हम इनको रिलीज़ करेंगे, क्योंकि इसमें ये कंस्पिरेसी थ्योरीज़ हैं आज तक कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस जो थे उनके बड़े सीक्रेट राज हैं और उन्होंने आवाम के पैसों से इस तरह के गलत काम किए हैं और उनको सज़ा मिलनी चाहिए, ख़ास तौर पे डेमोक्रेट्स के। तो अब इत्तेफाक से प्रेसिडेंट ट्रंप भी इन फाइल्स का हिस्सा हैं, तो वो भी नहीं चाहेंगे कि ये फाइल्स रिलीज़ हों। अदरवाइज़ प्रेसिडेंट ट्रंप इन फाइल्स को फ़ौरन रिलीज़ कर देते, वो देरी ना करते, बिकॉज उनको एक पॉलिटिकल एज हासिल हो जाता। वो क्यों ऐसी गलती करते कि वो इन फाइल्स को रिलीज़ ना करते। तो आने वाले वक्त में प्रेसिडेंट ट्रंप के पर पॉलिटिकल भी प्रेशर आएगा, और जो मेगा मूवमेंट है जो ये कह रही है कि आप इन फाइल्स को रिलीज़ करें, जिन जो ख़वातीन हैं, जो अंडर एज जो गर्ल्स थी उस टाइम, इनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट्स हुए हैं, सेक्सुअल अब्यूज़ हुए हैं, हम उनके नाम जानना चाहते हैं जिन लोगों ने ये काम किए हैं, ताकि उनको सज़ा मिले और कानून की सुपरमेसी हो। क्योंकि अमेरिका की जो मेगा मूवमेंट है ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ पे बिलीव रखते हैं। ये बिलीव रखते हैं कि अमेरिका के अंदर भी एक स्टेट है और वो स्टेट जो है वो मुल्क चलाती है, सदर जो है वो मुल्क नहीं चलाता, और उसी स्टेट ने जो है वो आप कह सकते हैं JF कैनेडी जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट, उनको 1963 में असैसिनेट किया, और इस तरह के वो काम करती है ताकि गवर्नमेंट पे जो है वो उनका कब्जा रहे और जो प्रेसिडेंट है वो सोवियन ना हो। तो इस तरह की जो है वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज रहती हैं, और जो जेफरी एपस्टीन वाला मामला है ये भी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में से एक है। इसलिए जो मेगा मूवमेंट है वो इस टाइम सख्त गुस्से में है। प्रेसिडेंट ट्रंप से वो डिमांड कर रहे हैं कि आप एपस्टीन फाइल्स को रिलीज़ करें, लेकिन मसला ये है प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए कि अगर वो एपस्टीन फाइल्स को रिलीज़ कर देते हैं तो उनका पॉलिटिकल कैरियर भी ख़त्म होने का ख़तरा है। हो सकता है प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी प्रेसिडेंसी के ख़त्म होने के बाद या थोड़ा सा ख़त्म होने से पहले इन फाइल्स को रिलीज़ करें, लेकिन ऑब्वियसली उससे जो रिपब्लिकन पार्टी है उसकी पॉलिटिकल जो एक तरह से अथॉरिटी है उसको फ़र्क पड़ेगा। तो या तो प्रेसिडेंट ट्रंप के रिज़ाइन होने के कुछ सालों के बाद ये फाइल्स रिलीज़ होंगी, या तो ये फाइल्स अब अभी रिलीज़ हो जाएंगी। देयर इज़ नो इन बिटवीन। लेकिन एक और भी हम चीज़ ये बता सकते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप अगर मिसाल के तौर पर ये फाइल्स रिलीज़ करते भी हैं तो प्रेसिडेंट ट्रंप इन सब चीज़ों को एकदम से डिनाई कर देंगे कि ये सब झूठ है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, दे ऑल आर लाइज, वो हमारा दोस्त था, लेकिन जब मुझे पता लगा कि ये आदमी ठीक नहीं है तो मैंने उससे अपनी दोस्ती ख़त्म कर दी और ऐसा मुझे कुछ नहीं पता था। तो इस